एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, अपेक्षा के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 ठिकानों पर हमला कर दिया है। उसमें है बहावलपुर है, मुरीद के हैं, तेहरा कला है, सियालकोट है, भिम्बर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है। उसका वो उद्देश्य जो था हमले का वो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के जो ठिकाने थे उन ठिकानों को उद्ध्वस्त करना। 23 मिनट का यह हमला था और भारत ने दावा किया है कि 17 आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बोला है कि 26 नागरिकों को, सिविलियंस को मारा गया है। ये युद्ध कार्रवाई है। भारत ने बोला कि हमने आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई की है, आतंकवादियों को मिटाने के लिए कार्रवाई की है, क्योंकि हमारे 26 लोगों को मारा था उन्होंने। और पाकिस्तान आर्मी बोलती है कि ये नागरिकों की मौत है, यहाँ पे सिविलियंस मारे गए हैं, एक बच्ची मारी गई है और ये युद्ध की कार्रवाई है। 46 लोगों के घायल होने की सूचना है। पाक सेना ने दावा किया है कि हमने 5 भारतीय विमानों को गिराया है और कुछ सैनिकों को पकड़ा भी है। अब असल में मेन बात क्या है कि दोनों तरफ से ये दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे। एक बात निश्चित है कि ये युद्ध नहीं है, युद्ध होना भी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में युद्ध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध से ना भारत का फायदा होगा ना पाकिस्तान का फायदा होगा। भक्तों को उछल कूद करने के लिए मौका मिलेगा, मगर इन्हीं भक्तों को जो युद्ध होना चाहिए ऐसा जो बोलते हैं ना, उन लोगों को अगर फॉर्म भरवा दिया, अपील कर दी जाए कि चलो आप फॉर्म भरो और सीमा पे जाने के लिए तैयार हो, तो कोई नहीं जाएगा। सेना ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो हाथ ऊपर उठा लिए। इसके बदले क्या होगा, तो पाकिस्तान भी छुटपुट कार्रवाई करेगा। असल में कितनी कार्रवाई करेगा, मगर दावे बड़े करेगा उनके अपने देश में, क्योंकि उनके अपने नागरिकों को लुभाना है, उनको खुश करना है, उनके मन में भी एक ज्वर पैदा करना है, जहां जो ज्वर हमारे इधर के भी राजनीतिक करना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी से संबंधित कई लोग इस ज्वर के लिए आतुर है कि भाई चलो उन्माद फैलाया जाए। एक बात महत्वपूर्ण है, देखिए, एक बात से ही पता चलेगा कि जो हिमांशी नरवाल है, जिनके पति की हत्या कर दी है, उसने जो बोला था कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, उन्होंने ये भी बोला था कि मुस्लिम और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए। इसी बात पर, इंसानियत वाली बात है, इसी बात पर बीजेपी और संघ के जो बहुत ही घटिया मानसिकता वाले जो कीड़े हैं, उन लोगों ने, उन जंतुओं ने उसकी पूरी तरह से बेइज्जती करी। क्या क्या नहीं बोले, कितने घटिया स्तर पे जाकर बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की कोई नेता, भाजपा समर्थक कोई नहीं आए कि नहीं ये गलत है करके। ये लोग जो है ट्रोलर्स की है, उनका किसी ने निषेध नहीं किया है। लेकिन आज मैं वही चेहरे देख रहा हूं, ये जो सेना ने कार्रवाई की है, इसके ऊपर वाह मोदी जी, वाह मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे लगाकर फुदकने के लिए सामने आई है। कितनी घिनौनी बात है। ये महिलाएं हैं या कौन है, सोचिए तो इनकी मानसिकता कितनी है। जो हिमांशी नरवाल की बेइज्जती इतनी करवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए कुछ राजकीय दलाल जो है, ये गोदी मीडिया है, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उन्माद भड़काना चाहते, फैलाना चाहते। अब वाह मोदी जी करते रहेंगे, मास्टर स्ट्रोक कहते रहेंगे, ये तो उनका। मगर ये भी पूछना होगा, ये कभी नहीं कि मोदी जी फेल हो गए। असल में मोदी जी फेल हो गए, गृह मंत्री फेल हो गए, रक्षा मंत्री फेल हो गए, विदेश मंत्री फेल हो गए। इन्होंने क्या किया था? वो 26 लोगों की जाने तो वापस नहीं आएगी ना। जिनके बर्बाद हो गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, वो तो नहीं आएंगे ना। ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमने इतना उसको मार गिराया, उतना मार गिराया, यहाँ का आतंकवादी कार्यालय खत्म किया, बर्बाद कर दिया वगैरह, तोड़ दिया वगैरह, बोलने के लिए ठीक है, मगर ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। फिर भी अगर ऐसी बात है तो हमें ये सोचना होगा कि मोदी जी ने जो गलतियां की है या शाह ने जो गलतियां की है, लापरवाही की है,
उसका फल या उसका पाप उन्हीं के झोली में डालना चाहिए। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की युद्ध के मामले में, सेना को बोल दिया कि आपको फ्री हैंड दे दिया, आप जैसा चाहो करो। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इसकी गंभीरता आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसकी गंभीरता बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री सेना को ऐसा नहीं बोल सकता है। प्रधानमंत्री सेना को ऐसा नहीं बोल सकता। एक तो उनको अधिकार नहीं है, फिर भी और अधिकार रहने के बाद भी इस तरीके से नहीं बोल सकता है कि कुछ भी करो, आप जो चाहे करो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गंभीर बात है। ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। लेकिन हमारी सेना बहुत मर्यादा में रही, क्योंकि वो जानती है हमारी सेना गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानियों के संस्कार से आगे बढ़ रही है। उसके लिए सेना का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहिए। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने बेमतलब भारत पे हमला वगैरह करने का और युद्ध की घोषणा वगैरह करने में कोई मतलब नहीं। ना उनकी ताकत है, ना भारत की ताकत है। अणुबॉम्ब वगैरह दोनों के पास में है, वही ठीक है, लेकिन उससे ना भारत का फायदा होने वाला है, ना पाकिस्तान का फायदा होने वाला है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने क्या करना चाहिए, तो पाकिस्तान ने उनके पास में, उनके हद में, उनके देश में जो कश्मीर व्याप्त पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के गढ़ है, आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। आतंकवादी उनके देश में, आतंकवादी हाफिज सईद जैसा वगैरह जो है ना, वैसे और भी आतंकवादी बड़े शान शौकत से रहते हैं। जैसे हमारे इधर में भी वो कोई सांसद बन गए हैं, कोई मिनिस्टर बन गए हैं, कोई सांसद बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए। तो उनके पास सांसद बने या नहीं बने ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये आतंकवादी है ना, आतंकवादी है। ये हमारे यहाँ में भी है। तो उन्होंने जो आतंकवादी अड्डे है, आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान ने, उसको ठीक कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। पाकिस्तान का आतंकवाद जो है वो अनकंट्रोल्ड है। हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कर लेना चाहिए, चाहे तो कर सकता है, कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि सरकार है तो चाहे तो आतंकवाद को कंट्रोल कर सकता है, मगर वो अनकंट्रोल्ड है, पाकिस्तान के से बाहर है। लेकिन ऐसा ही आतंकवाद हमारे देश में है। तो ये आतंकवाद, देशी आतंकवाद जो है वो अनकंट्रोल्ड नहीं है। भारत का आतंकवाद जो है, देशी आतंकवाद, वो अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो सरकार समर्थित है, वो सरकार से ताकत मिलती है इस आतंकवाद को। कई संस्थाएं उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि अभी बोला है कि एक सांसद ही आतंकवादी है ना, उसके साथीदार भी आतंकवादी थे। कई हमलों में संघ से संबंधित, संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, फिर अभी सनातन वाली जो है, कई लोगों को मार दिया है सनातन वालों ने। ये जो ऐसी संस्थाएं है ना, जैश ए मोहम्मद जैसी या फिर वो तालिबानी जैसी, तो ऐसी संस्थाओं को भारत में बदकिस्मती से खुलेआम घूमने का परवाना मिल गया है। तो उनका आतंकवाद जो है, उनके कंट्रोल के बाहर वाला आतंकवाद है। हमारे देश का आतंकवाद है वो सरकार समर्थित, सरकार में बैठे, सभी का समर्थन होगा ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोगों ने समर्थन किया हुआ आतंकवाद है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और इसीलिए अब देखिए ना कि मोदी जी ऐसे समर्थित, स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो वो तो बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हुए दिखते हैं। ये लोगों को जब छोड़ा जाता है तो सत्कार किया जाता है, बलात्कारियों का सत्कार किया जाता है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कई लोगों को, ऐसे आतंकवादी लोगों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं। भाई मुख्यमंत्री लोग चिल्लाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। गोडसे का निषेध आज तक मोदी ने किया है क्या, भागवत ने किया है क्या, किसी मंत्री ने किया है क्या? गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोगों को तो आमदार खासदार मंत्री बनाया है इन्होंने, उनकी सरकारों में है ना ये। तो ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद का कैसा, ये आज उनको अच्छा लग रहा है, आज उनको नहीं, मतलब संघ भाजपा को अच्छा लग रहा है, मगर ये आतंकवाद धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि कुछ कल चल के इन्हीं के लोगों को वो बर्बाद करेगा। ये ध्यान में रखना। आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं। वो बंदूक की भाषा, गोली की भाषा, नफरत की भाषा, बदले की भाषा, खून की भाषा वही समझते हैं।
बर्बादी की भाषा वही समझते हैं। तो ये बर्बादी की भाषा से भारत ने भी दूर रहना चाहिए, सबसे पहले संघ ने दूर रहना चाहिए। 100 साल हो गए आपको और 100 साल में आपके पास में एक भी चीज अच्छी नहीं है। एक थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बता सकते हैं कि चलो अच्छा आदमी है करके, बाकी किसका नाम बता सकते हैं ये लोग? बताइए, किसका नाम बता सकते हैं? संघ के पास में भी कोई नहीं। फिर इसकी मूर्ति तोड़ो, उसकी मूर्ति तोड़ो, इसका नाम चुराओ, उसका नाम चुराओ, इसका इतिहास बदलो, उसका इतिहास बदलो। अरे ऐसे इतिहास बदलने से होता है क्या मेरे भाई? गब्बर सिंह ने, अगर समझ लीजिए सांबा और कालिया उसके जो साथीदार थे ना, उनके हाथों से अगर एक आधा पोवाड़ा या कोई अपना वीरश्री भरा गीत भी लिखवाया गब्बर सिंह ने, या कोई पोथी लिखवाई या ग्रंथ लिखवाया, तो भी गब्बर गब्बर ही रहेगा। उनके भक्तों को लगेगा कि वाह वाह गब्बर हमारा महात्मा है, महापुरुष है, ये उनके भक्तों को लगेगा। बाहर की दुनिया तो गब्बर सिंह को डाकू ही कहेगी, डाकू का सरगना ही कहेगी, आतंकवादी ही कहेगी, मानवता विरोधी ही कहेगी। तो आरएसएस को और बीजेपी को ये समझना चाहिए अच्छी तरह से कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होता। संघी लोगों ने आतंकवादियों का जो समय समय पे समर्थन किया, अब आपने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय जमाने में, तो वो पाप धुलाने का समय आया ना भाई, वो चांस को भुनाओ ना। बोल दो, एक बार माफी मांग दो कि हमारे संगठन के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी। बोल दो महात्मा गांधी के हत्या में हमारे लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभाग था, गोडसे हमारा ही था। बोल दो ना। एक बात है कि सेना का फिर से अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात, ये कोई युद्ध है नहीं, होना भी नहीं चाहिए युद्ध। ये छोटी मोटी कार्रवाई होती है, करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी बताना है, उनको भी बताना है। असल में निरपराध लोगों का की जान वहां पे पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो नहीं जानी चाहिए बच्चों। मगर युद्ध इस टाइप से अगर कुछ भी कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन हो जाता है। रिक्वेस्ट यही है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद को जरा रोके। भारतीय अंतर्गत आतंकवाद का समर्थन करने का काम जो बीजेपी संघ करता है वो भी रोके। ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा दिन देश के लिए हो सकता है, ये खुशी की बात हो सकती है। फिलहाल हमारी भारतीय सेना का अभिनंदन करते हुए और हम लोग ज्यादा जोश में न आते हुए, यहूदी मीडिया के बहकावे में न आते हुए, हम देश के प्रगति की कामना करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। इसी बात के साथ में धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।